राइड शुरू होने के स्टार्टिंग में ही एक इश्यू ऑब्जर्व किया हमने। अभी हमने हार्डली 2.5 किलोमीटर चलाया, हार्डली 2.5 किलोमीटर, जब 100% ऑफ चार्ज था। ट्रिप स्टार्टिंग में 75 किलोमीटर ऑफ रेंज दिखा रहा था। बस 2.5 किलोमीटर के बाद इट स्लोली इंक्रीजिंग टू 75 से 76, 78, 81, अब 82 भी हो गया। 82 किलोमीटर ऑफ रेंज एस्टिमेट इन स्पोर्ट्स मोड। नाउ आई एम रियली नॉट श्योर 2.5 किलोमीटर से क्या ही समझ लिया डैशबोर्ड ने कि इतना रेंज आएगा बोलने के लिए। वैसे इस वीडियो इज वेरी स्पेशल। इसमें हीरो विडा को टॉप स्पीड में चलाने वाले हैं कॉन्स्टेंटली। स्पोर्ट्स मोड के टॉप स्पीड में कॉन्स्टेंटली स्कूटर को चलाएं एंड स्कूटर का मोटर को हम पूरा का पूरा हॉट कर लें। देन रेंज कितना मिलेगा, स्कूटर का बिहेवियर कैसा होगा। वैसे द मोस्ट प्रीमियम एथर एपेक्स में भी काफी सारे इश्यूज देखा हमने, ओला एस्ट्रो में भी हमने इश्यूज देखा जब टॉप स्पीड में क्रूज करते थे। हीरो विडा में क्या क्या इश्यूज आएगा आज ट्राई कर लेंगे। अभी हम हाईवे की तरफ जा रहे हैं, रफली यहाँ से 20 किलोमीटर है। सो आई थिंक जब तक हम पहुंच जाएंगे तब तक विल हैव 80% ऑफ चार्ज। सो 80% से 0% कॉन्स्टेंटली क्रूज करेंगे ऑन द हाईवे एंड देखते हैं इस स्कूटर का बिहेवियर कैसा होगा एंड इसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा होगा। सी अभी इट वेंट टू 84 किलोमीटर अगेन, 84 किलोमीटर मैन। मैंने हार्डली 4 किलोमीटर चलाई तो इट वेंट फ्रॉम 75 टू 84, 9 किलोमीटर ऑफ एक्स्ट्रा रेंज। ये कॉन्स्टेंटली रेंज एस्टिमेट को कैलकुलेट भी करता होगा बट स्टिल इतना फर्क इस। ओह शिट, ये क्या हो गया यहाँ पर। ओह डैम, आई होप इज फाइन। कार एंड बाइक एक्सीडेंट पड़ी। ड्राइव सेफ एवरीवन। जब हाईवे चलेंगे ना, आई एम रियली एक्साइटेड स्कूटर का बिहेवियर कैसा होगा। वी आर ऑन द हाईवे। सो फार हमने 24.3 किलोमीटर चलाया, 71% ऑफ चार्ज बचा, मतलब 29% खर्चा करके 24 किलोमीटर ऑफ रेंज। अगर उसी पैटर्न में हम चलाएं लाइक वी डिड इन द सिटी 45, 50, 55 में चलाएं तो मे बी वी कैन गेट रफली 80 किलोमीटर और 75 किलोमीटर ऑफ रेंज। लेकिन अभी ऑन द हाईवे लेट्स एक्सेलरेट एंड देन टॉप स्पीड में ही चलाएंगे एंड देन देखते हैं कितना रेंज आएगा। अभी हम गाड़ी को रोकने वाले नहीं है, हाई पे भी नहीं रोकेंगे। लेट्स क्रूज, लेट्स एक्सेलरेट बस। अब यहाँ पर इस फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद 0 से 85 एक्सेलरेट करके देखेंगे। तब तक लेट्स जस्ट मेंटेन द टॉप स्पीड। यहाँ पर इसका पावर बार है, अगर दिस पावर बार इस पूरा ऊपर को है इट मींस वी आर कंज्यूमिंग द पावर अवेलेबल पूरा का पूरा। सेम थिंग अगर ये नीचे को आएगा इट मींस इट इज रीजनरेटिंग नाउ। इट इज टाइम फॉर 0 to 85 टेस्ट। रेडी इन 3, 2, 1 फुल थ्रॉटल इन स्पोर्ट्स मोड। वाओ वाओ वाओ, 55, 60, माय गॉड, 70, 72, 75, 78, 78, 80, 82, 83, 84, 85। वाओ वाओ, बहुत सही एक्सेलरेशन था। सबसे पहली बार इसमें देखा हूं दिस एक्सेलरेशन दैट एक जर्क आने वाला स्पोर्ट्स मोड में। That's really impressive and that jerk भी बहुत uneasy वाला jerk भी नहीं है, slightly softer acceleration बोल सकते हैं। Really amazing, I loved it। हाईवे एक्सेलरेशन के लिए भी बहुत मस्त है स्कूटर। अभी हमारे पास 50% ऑफ चार्ज बचा है। सो फार 42.3 किलोमीटर चलाया। एट दिस रेट सेम थिंग रेप्लिकेट हो जाए इन द सेकंड हाफ आल्सो, वी विल गेट 84 किलोमीटर ऑफ रेंज। जो डैशबोर्ड दिखा रहा था वो 75 किलोमीटर एट स्टार्ट, उससे भी काफी ज्यादा है। बट अभी से राइड विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अभी हम कॉन्स्टेंटली टॉप स्पीड में क्रूज करते जाएंगे। मोटर हॉट होगा, बैटरी हॉट होगा, रीजनरेशन बंद हो सकता है लाइक इट हैपेंड ऑन एथर एपेक्स एंड ओला S1 Pro। इसमें क्या होगा अभी पता चलने वाला है। एंड जब मोटर एंड बैटरी जब हॉट हो जाता है रेंज बहुत जल्दी ड्रॉप होता जाएगा। फ्रॉम नाउ द एक्चुअल राइड स्टार्ट्स बड़ी। अभी हमने बिकॉज लास्ट 20% टॉप स्पीड में क्रूज कर रहे हैं, अब एक बार फिर से एक्सेलरेट करके देखेंगे कि क्या कुछ मोटर के ऊपर असर पड़ा कि नहीं। रेडी 3, 2, 1 वाओ, सेम एक्सेलरेशन, वही जर्क बट सॉफ्टनेस। 60, 65, 75। अरे ये लोग एक्सेलरेट करने नहीं दे रहे। चलो नाउ लेट्स डू 75, 80, 81, 82, 83, 85, 85। इसी स्पीड में जाएंगे क्रूज करते करते। 86 ऑल्सो, वाओ। स्पेसिफिकेशन सीट में तो 80 दिखाया था, यहाँ पर वी आर गेटिंग 86 kmph। दैट्स रियली गुड। मेरे हमको रीजनरेशन भी हो रहा है अभी, इट इज स्टिल रीजनरेटिंग। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया एट दिस पॉइंट। ये तो एपेक्स में मैजिक ट्विस्ट बंद हो गया, कोचिंग रीजनरेशन बंद हो गया, इसमें इट इज रीजनरेटिंग व्हिच इज रियली गुड। स्पीड ब्रेक आ रहा है, लेट्स ट्राई टू मैन्युअली रीजनरेट हो रहा है। इसका क्या मोटर गर्म हुआ कि नहीं? फिर से सिग्नल, सो फिर से एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सेलरेट इन टॉप स्पीड। बट द पॉइंट इज इन सारे ट्रैफिक में रोकने की वजह से मोटर will cool down faster and we don't want that। Ready, accelerate buddy। वही एक्सेलरेशन, इसका मोटर गर्म हुआ कि नहीं यार? 70, 73, 75, 80। Let's cruise in top speed। I'm loving this ride। मोटर टेम्परेचर इज हाई। मोटर को हमने गर्म कर दिया, लेकिन अभी इस टाइम में क्या रीजनरेट हो रहा है? रीजनरेट हो रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। मोटर हॉट हो चुका है बट इट इज स्टिल रीजनरेटिंग। दैट इज रियली गुड। देखते हैं थोड़ी देर अब टॉप स्पीड में ही हम चलेंगे एंड देन देखते हैं क्या होगा।
Tires are very dangerous man on this. Very fortunately we got saved. Ride carefully when you are riding in Hero Vida. ब्रेक लगाने पे टायर स्किड हो रहा है. I think इसलिए एथर रिस्टा का स्किड कंट्रोल बहुत काम आने वाला है. I haven't tried that scooter yet, but जब आ जाएगा ना स्कूटर in hands, you will definitely see the video. So please subscribe to not miss that video. जो बहुत जल्दी आने वाला है. Very soon. I think this signal will probably cool down the motor to some extent. लेकिन अब पॉपअप भी आया है कि टेम्परेचर इज हाई. अब एक्सेलरेट करेंगे टू 85 एंड सी. एक्सेलरेशन में कुछ इफेक्ट होता है, स्लो एक्सेलरेशन होता है या फिर टॉप स्पीड तक जा नहीं सकते हैं, क्या होता है देखते हैं. कम ऑन मैन, जल्दी जल्दी ग्रीन देना. इन 3 2 1 चलो फुल थ्रॉटल दिया मैंने. इट इज स्टिल द सेम एक्सेलरेशन 55 60 63 65. अब यहाँ से देखते हैं 85 तक हम जा सकते हैं कि नहीं. 75 77 78 82 83 84 85. टॉप स्पीड तो गया. मोटर टेम्परेचर हाई. इट इज स्टिल इंडिकेटिंग द मोटर टेम्परेचर इज हाई एंड टॉप स्पीड में जा रहे हैं हम. देखते हैं क्या होगा. वी हैव 30% ऑफ चार्ज लेफ्ट एंड 54.6 किलोमीटर चलाया अभी तक सो फार हमने. थ्रॉटल को कम नहीं करने वाला हूँ, टॉप स्पीड में ही रखेंगे. देखते हैं क्या होगा. यहाँ पर एक इंडिकेशन भी आ चुका है दैट इज टेम्परेचर हाई. वैसे यूजुअली अगर मोटर टेम्परेचर हॉट हो गया देन इट शुड स्लो डाउन स्कूटर आइडियली. मतलब या तो स्पोर्ट्स मोड के टॉप स्पीड कम हो जाना चाहिए या फिर एक्सेलरेशन कम हो जाना चाहिए. इसमें दोनों नहीं हो रहा है एंड दिखा रहा है कि हॉट है बट कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूटर. वेरी इंटरेस्टिंग. ये फिर से आ गया द मोटर टेम्परेचर इज हाई. हम कॉन्स्टेंटली हीरो वीडा के मोटर को हॉट रख रहे हैं. आफ्टर 70 एक्सेलरेशन थोड़ा कम हुआ ऐसा लग रहा है बट इट कैन बी जस्ट माय साइकोलॉजिकल फीलिंग आल्सो बिकॉज़ टॉप स्पीड एनीवेज आ ही रहा है to 85. Really impressive. 20% ऑफ चार्ज बचा है इन द बैटरीज. आई थिंक हम बहुत जल्दी अब इको मोड पे शिफ्ट हो सकता है. स्कूटर ऑटोमेटिकली चेंज कर सकता है दिस बैटरी परसेंटेज. लेट्स सी. टॉप स्पीड अब कम हुआ है टू 83 82 तक ही जा रहा है. फिर से रेड सिग्नल है आगे. फिर से हमको रोकना पड़ेगा. मतलब मोटर थोड़ा कूल डाउन हो सकता है. फिर से कोस्टिक रीजनरेशन हो रहा है. इट इज स्टिल रीजनरेटिंग. मोटर इतना हॉट होने पर भी रीजनरेशन इज स्टिल हैपनिंग. दिस इज रियली सरप्राइजिंग बिकॉज ये एथर एपेक्स में भी नहीं हुआ, ओला S1 Pro में भी नहीं हुआ बट इसमें हो रहा है. दिस इज रियली गुड. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका सीट एंड सस्पेंशन इज वेरी बैड यार. अब मुझे ब्रेक लेने का बहुत दिल कर रहा है, बहुत पेन हो रहा है बहुत देर से. बट स्टिल जब तक इस हेड खत्म होगा रोकना नहीं चाहिए. अगर आप स्कूटर को चला रहे हैं इधर आपको स्लो चलाना पड़ेगा या फिर जो स्कूटर सर्विस सेंटर और प्रॉब्ली रिपेयर शॉप एंड इसके सस्पेंशन को थोड़ा सा आप हार्ड करवा लेना थोड़ा सा. फिर से सिग्नल तो फिर से स्लो करना पड़ेगा. अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर द मोटर टू कूल डाउन. ड्राइविंग मोड चेंज हो गया टू राइड मोड. अब इको मोड एंड राइड मोड ही हो रहा है. अब देयर इज नो स्पोर्ट्स मोड अवेलेबल. नो स्पोर्ट्स मोड नाउ. आई एम नॉट श्योर हाउ क्लियरली इज दिस विजिबल. वी हैव डन 63.6 किलोमीटर सो फार. 16% ऑफ चार्ज बचा है एंड इको मोड एंड राइड मोड ही अवेलेबल है. सो लेट्स ट्राई राइड मोड नाउ. राइड मोड में एक बार टॉप स्पीड देख लेंगे. 60 65 68 68 69. कम ऑन 70 तो टच करो ना. ये रुक गया यहाँ पर 69. फ्रंट एंड रेयर बैटरी लो इंडिकेशन भी आ चुका है. एक बार यहाँ पर रोक के यहाँ पास वाला एक और फास्ट चार्जर है यहाँ पर ऑन द वे. वो कितने दूर में देखते हैं बिकॉज इसमें जैसे चार्ज गिर जाएगा स्कूटर विल गो टू लिम्प मोड. इन लिम्प मोड मैक्सिमम स्पीड इज ओनली 10 kmph एंड रेंज बहुत जल्दी ड्रॉप होता है इन द लिम्प मोड. यहाँ से फास्ट चार्जर कितने दूर में है. डेकाथलॉन अनुभवा 13 किलोमीटर्स अवे एंड हमारे पास 15% ऑफ चार्ज एंड 13 किलोमीटर्स ऑफ रेंज बचा है. एंड इको मोड में 17 किलोमीटर्स बचा है बट रेंज इसमें बहुत जल्दी ड्रॉप होता है लो चार्ज. सो लेट्स मेक श्योर हम इको मोड में आराम से चलाएं ताकि हम वहां पहुंच पाए. चलो लेट्स गो इन इको मोड नाउ टू द चार्जर. अब यहाँ से लेट्स डिपेंड ऑन इको मोड ताकि हम चार्जर के पास पहुंच जाएं. जब हमने इको मोड पे रेंज टेस्ट किया था जैसे चार्ज 10% एंड 7% तक हुआ इट वेंट टू लिम्प मोड एंड उसके बाद बहुत ज्यादा ड्रामा हो गया विद स्कूटर. उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा एंड यहाँ ऊपर भी आपको दिख जाएगा. नाउ द टारगेट इज टू रीच द चार्जर एंड लेट्स क्रूज इन 38 40 अब 45 में क्रूज करें. लेट्स क्रूज इन 40 45. थोड़ी देर 45 में चला के देखेंगे रेंज कितना मिल रहा है एंड देन वी कैन डिपेंड ऑन आवर ट्रिक्स टू गेट मोर रेंज फ्रॉम द स्कूटर. रेंज अपडेट लास्ट 10% ऑफ चार्ज बचा है. जैसे चार्ज 7% हो जाएगा लिम्प मोड में चला जाएगा. तो एक बार यहाँ से चेक कर लेंगे कितने दूर में है चार्जर अभी यहाँ से. वैसे हम अभी क्रूज कंट्रोल लगाकर वेरी रिलैक्स्ड चला रहे हैं. फील्स लाइक वॉकिंग ऑन द हाईवे. यहाँ से डेकाथलॉन अनुभवा यहाँ से 9.1 किलोमीटर है. 10% ऑफ चार्ज है. आई रियली होप हम पहुंच सकते हैं. लेट्स सी. 7% के बाद सीन्स विल चेंज. थोड़ा और कम स्पीड में चलाएं स्कूटर को. आई थिंक दैट्स बेटर ताकि रेंज ज्यादा आ जाए. 30 में चलाएंगे. इस क्रूज कंट्रोल में अच्छी चीज ये है कि यू कैन
इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड इन क्रूज कंट्रोल। आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस द क्रूज। कम नहीं हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा? ओके हम कुछ स्लो कर लेंगे 30। हाँ फाइन, अब 34 पे लगाया। अब लेट्स सी, रेंज गिर गया टू 8 किलोमीटर्स। अभी थोड़ी देर पहले इट वाज शोइंग 11 किलोमीटर्स ऑफ रेंज बचा है, नाउ इट इज शोइंग ओनली 8 किलोमीटर्स ऑफ रेंज। दिस इज द प्रॉब्लम विद स्कूटर, रेंज एस्टिमेट इज नॉट एक्यूरेट, बहुत फ्लक्चुएट होता जाएगा, कभी कम कभी ज्यादा। यू जस्ट कांट ट्रस्ट द रेंज एस्टिमेट ऑन द स्कूटर, आपको अपने अंदाजा लगाना पड़ेगा रेंज कितना आ सकता है। अभी we have 9% ऑफ चार्ज लेफ्ट। इको मोड में दिखा रहा है कि 11 किलोमीटर ऑफ रेंज बचा है। यहाँ से एक बार देख लेंगे कितने दूर में है द डेकाथलॉन अनुभवा। यहाँ से डेकाथलॉन अनुभवा इज 4.4 किलोमीटर अवे। सीम्स लाइक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन एट दिस स्टेज ओनली। जैसे चार्ज 7% हो जाएगा, जब लिंक मोड को चला जाएगा तब रेंज बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाएगा, तब तक वी आर सेफ। अगर लिंक मोड पे चला गया देन बहुत रेंज एंग्जाइटी बढ़ेगा जैसे स्कूटर लिंक मोड में चला जाएगा। लेट्स विश कि लिंक मोड में जाने से पहले हम जितने जल्दी जा सकें उसके पास हम चला जाएं। And we are reaching now with 8% of charge left. रेंज एस्टिमेट अभी दिखाता है कि 10 किलोमीटर है, लेकिन जैसे 7% हो जाएगा, डीप मोड चला जाएगा, तब देखते हैं। अभी एट दिस लेवल ऑफ चार्ज रेंज बहुत ड्रॉप हो गया स्कूटर में। 8% है, नाउ लेट्स वेट कि जब ये 7% जाएगा क्या हाल होगा। अभी एक्चुअली इतने देर चला रहा है, लेकिन मैंने ये चेक नहीं किया कि चार्जर काम कर रहा है कि नहीं, वो चेक नहीं किया। एक बार एक ऐप में देख लेंगे। यहाँ से लेट्स चेक चार्जर कहाँ पर है। लेट्स ट्राई फॉर डेकाथलॉन अनुभवा न्यू एयरपोर्ट रोड। यहाँ पर चार्जर दिखा रहा है कि इट इज नॉट येट ओपन से 12 PM, नाउ इट इज 11 PM, so at least it is working। 7% ऑफ चार्ज बचा है एंड 9 किलोमीटर ऑफ रेंज दिखा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पहुंच गए हैं, दिस इज द डेकाथलॉन। अंदर जाएंगे तो चार्जर है, बट लेट्स थोड़ा सा आगे तक जाकर देखेंगे लिंक मोड में जाने के बाद क्या हाल होगा स्कूटर में। आई वांट टू ट्राई दैट। थोड़ा सा इंक्रीज करके स्पीड को 40 तक जाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, जब इको मोड में रेंज टेस्ट करते थे एट दिस पॉइंट वो लिंक मोड को चला गया, अभी नहीं गया। समथिंग इज इंटरेस्टिंग। यहाँ से यू टर्न लेकर वापस चलेंगे। 5% एंड 8 किलोमीटर ऑफ रेंज एस्टिमेट। क्रूज कंट्रोल अभी भी काम कर रहा है। इन ओला S1 Pro तो जब चार्ज 20% हो जाएगा क्रूज कंट्रोल काम नहीं करेगा, एटलीस्ट इसमें इट इज वर्किंग। अगर चार्ज कम है एंड आपको कंसिस्टेंटली एक की स्पीड में जाकर रेंज चलाना है तो क्रूज कंट्रोल विल वर्क एट लो चार्ज ऑल्सो। हाँ, लिंक मोड को चला गया एट 4% ऑफ चार्ज, अचानक से इट विल स्लो डाउन। देखो 18, 17, 15 एंड दोनों इंडिकेटर लाइट्स विल स्टार्ट इंडिकेटिंग दैट इट इज इन पार्किंग मोड में जा रहा है, टू इंडिकेट दैट इट इज इन एक्सट्रीमली लो स्पीड, लो चार्ज सिंबल, 10 kmph। देखो अब अचानक से इट वेंट डाउन टू 2 किलोमीटर ऑफ रेंज एस्टिमेट। जस्ट अभी दिखा रहा था 5% ऑफ चार्ज एंड 8 किलोमीटर ऑफ रेंज। जैसे 4% टच किया इट वेंट डाउन टू 2 किलोमीटर ऑफ रेंज एस्टिमेट। फॉर्चुनेटली हम यहाँ पास में ही हैं, हार्डली यहाँ से 1 किलोमीटर दूर में है द चार्जर, सो आई थिंक वी विल बी एबल टू रीच आई गेस 3% ऑफ चार्ज लेफ्ट। बहुत जल्दी गिर रहा है यहाँ पर। हाँ, क्रूज लगाए हैं 10 kmph, इट वोंट वर्क, इट्स नॉट वर्किंग। ओके फाइन, लेट्स होप कि हम चार्जर तक पहुंच जाएं। दिस इज द प्रॉब्लम विद हीरो विडा, रेंज एस्टिमेट इज नॉट एट ऑल कंसिस्टेंट एंड द रेंज एस्टिमेट इज नॉट एट ऑल ट्रस्टवर्थी। जब पूरे चार्ज में भी थे इट वाज इंडिकेटिंग कि 75 किलोमीटर नहीं 80 आएगा, एंड वो फिर बोलते नहीं 82 आएगा, नहीं 85 आएगा, नहीं 86 आएगा। धीरे धीरे ड्राइव करते करते वो खुद फिर से गिरेगा, नहीं 75 ही आएगा शायद। मतलब दिस इज द प्रॉब्लम विद द डैशबोर्ड ऑन हीरो विडा, रेंज एस्टिमेट इज नॉट एट ऑल ट्रस्टवर्थी। खुद बोलता है एट 100% ऑफ चार्ज कि 75 किलोमीटर ऑफ रेंज आएगा, उसके बाद ये खुद बोल रहा था 80 आएगा, 85 आएगा, 86 आएगा, लेकिन उतना आया नहीं। We didn't even get 70 in the end in sports mode. Okay, now limp mode is not even able to climb this थोड़ा सा ladder. I think we'll have to थोड़ा सा push करना पड़ेगा। Yeah, now it is climbing, fine. And अभी in low charge also it is extremely fluctuating. आपको स्कूटर में रेंज एस्टिमेट के ऊपर भरोसा नहीं करने का, अपना अंदाजा लगा के चलाना। ओके सो फाइनली हीरो विडा V1 Pro का स्पोर्ट्स मोड का लिमिट्स टेस्ट अभी फाइनली खत्म हो चुका है। थ्रू दैट द परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग, कभी इसका परफॉर्मेंस कम हुआ ही नहीं। हम टॉप स्पीड 85 में क्रूज करते थे जब हम इनसाइड द सिटी जब चला रहे थे। फॉर अ चार्ज ऑफ 30% ऑफ कंजम्पशन 24 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला, लेकिन उसके बाद आई वाज रियली एक्साइटेड जब ऑन हाईवे जब चलाएंगे 85 86 में। आई वाज वेरी वरीड एंड एक्साइटेड कि बैटरी एंड मोटर जैसे गर्म होता जाएगा शायद रेंज ड्रॉप होगा, लेकिन हुआ नहीं। हमको 100% टू 85% ऑफ चार्ज मार्क तक जो कंज्यूम किया, उसके लिए वी गॉट अ रेंज ऑफ 65 किलोमीटर्स in sports mode and throughout the ride काफी बार I could see the motor was very hot, indication आता था that is very hot and logo आता था it is very very hot, लेकिन कभी top speed कम हुआ ही नहीं, acceleration कम हुआ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद once we had range of 13 kilometers of range left and charger भी when it was at 13 kilometers away, we were very fortunate कि हमने exact time पे we swapped to eco mode and constantly 45 and 40 में cruise करते आए थे। उसकी वजह से हम यहाँ at the charger पहुंचे थे। Last of course जब charge was at 5% and 6% it fell down to limp mode to a top speed of only
only 10 kmph and fortunately हम यहाँ पहुंच गए and इधर फास्ट चार्जर एट द रेस्क्यू। इतना सारा करने के बाद we got a range of 80 kilometers throughout the ride from start to now। उसमें exclusive in sports mode we got a range of 65 kilometers for 85% of charge consumption। बाकी 15% of charge के लिए we got a range of 14-15 kilometers of range। अब नेक्स्ट वीकेंड कौन से स्कूटर पे ऐसे टेस्ट करूं एंड इन हीरो बीडा अब मैं नेक्स्ट में कौन सा वीडियो करूं आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना। चलो